बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज के क्लास में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम, और उसी प्लांट किंगडम में जो 5 भाग में बांटा गया था प्लांट किंगडम को, जिसमें हम लोग अलगी के बारे में पढ़ रहे थे। अलगी दूसरा बांटा गया था थैलोफाइटा, देन बांटा गया था अलगी जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत है, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, और फिर जिम्नोस्पर्म, और फिर एंजियोस्पर्म। 5 भाग में बांटा गया था, जिसमें हम लोग अलगी के बारे में पढ़ रहे थे। और अलगी से ही रिलेटेड कुछ बात और भी करना है। मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन। अगर पिगमेंटेशन के बेसिस पे हम लोग बात करें तो अलगी जो है उसको 3 भाग में बांट दिया गया है। अलगी को 3 भाग में बांटा गया है पिगमेंटेशन के बेसिस। सबसे पहला जो है पिगमेंटेशन के बेसिस पे जो बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफाइसी, दूसरा जो होता है फेयोफाइसी, और तीसरा जो होता है रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी और रोडोफाइसी, ये 3 पार्ट में अलगी को बांट दिया गया है। हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग किससे रिलेटेड बात करेंगे? क्लोरोफाइसी से रिलेटेड हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करते हैं। बच्चों क्लोरोफाइसी की जो बात कर रहे हैं हम लोग, मेंबर जो है क्लोरोफाइसी का, इसको कि हम लोग कॉमनली क्या बोल देते हैं? ग्रीन अलगी। तो द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर नॉन एज या कॉल्ड, कॉमनली कॉल्ड ग्रीन अलगी। हम लोग इसको क्या बोल देते हैं कि क्लोरोफाइसी का जो मेंबर है उसी को क्या बोला जाता है? ग्रीन अलगी के नाम से हम लोग उसको जानते हैं कि ग्रीन अलगी है। ग्रीन अलगी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आप अगर देखो तो ये जो है बॉक्स, ये किस में आएगा? ग्रीन अलगी की हम लोग बात कर रहे हैं। प्लांट बॉडी जो यहाँ पे है ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर भी हो सकता है और क्लोनिक फॉर्म में भी हो सकता है, और इवन फिलामेंटस प्लांट बॉडी भी हो सकता है। मतलब जो इसका प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी किस किस फॉर्म में आपको मिल जाएगा? तो प्लांट बॉडी की जो बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर हो सकता है, सिंगल सेल का हो सकता है क्लोरोफाइसी, क्लोनिक के फॉर्म में हो सकता है क्लोरोफाइसी, और इवन फिलामेंटस फॉर्म में हो सकता है क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी जो है यूनिसेलुलर, कॉलोनी और फिलामेंटस तीनों फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। यूजुअली क्या देखा गया कि जो ग्रास है, यूजुअली जो देखा गया जो ग्रास है, ग्रास में भी ग्रीन जो हम लोग बात करते हैं, ग्रीन कलर, ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जो ग्रास ग्रीन होता है तो उसमें कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। वैसे भी क्लोरोफिल ए की जो हम लोग बात करते हैं तो वो यूनिवर्सल पिगमेंट। यूनिवर्सल कहने का मतलब है कि कोई भी प्लांट है या कोई भी ऑर्गेनिज्म बात कीजिए जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसके पास क्लोरोफिल ए मौजूद है। कोई भी जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं कि यूनिवर्सल पिगमेंट। तो जो पिगमेंट जो लोकेलाइज्ड होता है डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट में, तो उसमें क्या क्लोरोफिल ए तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्लोरोफिल बी की जो बात करते हैं तो कुछ जगह छोड़ के क्लोरोफिल बी भी लगभग सारे जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। बच्चों यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, तो उसका अलग अलग शेप आपको मिल सकता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट जो हम लोग बात करें तो डिस्क्वाइडल शेप में मिल सकता है, प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है आपको, रेटिकुलेट मिल सकता है, कप शेप का क्लोरोप्लास्ट आपको मिल सकता है, स्पाइरल शेप का मिल सकता है, और इवन रिबन शेप, स्पाइरल और रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है। तो डिफरेंट स्पीसीज में, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग शेप का आपको क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं डिस्क्वाइडल, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें क्या है? यहाँ का जो क्लोरोप्लास्ट है अगर गौर से देखिए तो ये कैसा है? ये डिस्क्वाइडल शेप का क्लोरोप्लास्ट की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो एरो आप देख रहे हो, तो ये कैसा है? डिस्क्वाइडल शेप का क्लोरोप्लास्ट की ये बात कर रहा है। दूसरा मैंने क्या बोला कि प्लेट लाइक हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा हो सकता है? प्लेट लाइक। तो ये जो सेकेंड फिगर आप देख रहे हो, तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है ये सेकेंड फिगर में, ये क्या है? ये प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट हो गया। तीसरा मैंने क्या बताया? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट शेप का भी क्लोरोप्लास्ट मिलता है। रेटिकुलेट का मतलब है नेटवर्क लाइक। ये जो नीचे में आप क्लोरोप्लास्ट देख रहे हो, ये जस्ट नीचे में, तो ये क्या है? नेटवर्क, जाल की तरह क्लोरोप्लास्ट आपको दिखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट शेप का क्या है? क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये ऊपर में 3rd नंबर पे जो आपको दिख रहा है, ये वाला
तो ये क्या हो जाएगा, कप शेप का क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास, जिसमें क्या होता है कप शेप का क्लोरोप्लास्ट हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट कैसा है, कप शेप का क्लोरोप्लास्ट आपको दिख जाएगा बच्चों। और भी शेप है इसका, ये जो आपको दिखेगा स्पाइरल या रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट, ये जो नीचे में ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है ये कैसा दिखेगा, स्पाइरल या नहीं तो रिबन शेप का जो क्लोरोप्लास्ट है वो ये आपको दिख रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अलग अलग तरह का क्लोरोप्लास्ट आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाएगा। यहाँ जो हम लोग बात करें क्लोरोफाइसी, जो ग्रीन अलगी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ज़्यादातर मेंबर जो इसका है वो क्या करता है, पैरानॉइड के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर रखता है। जो ग्रीन अलगी की हम लोग जो बात करते हैं बच्चों, तो इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोर बॉडी, जिसको क्या बोला जाता है पैरानॉइड। और कहाँ पे रहेगा, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। पैरानॉइड क्या है, पैरानॉइड जो होता है, पैरानॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पैरानॉइड में अंदर में सेंटर में प्रोटीन होता है और चारों साइड से उसको स्टार्च कवर करके रखता है। नहीं, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि प्रोटीन को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं प्रोटीन को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है कौन, पैरानॉइड। कुछ जो अलगी है स्टोर करता है फूड को ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी करेगा। कुछ अलगी आपको दिख जाएगा जो फूड को किस फॉर्म में स्टोर करेगा, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी स्टोर करने का काम करता है। मैंने जो अभी पैरानॉइड के बारे में बताया, पैरानॉइड अगर आप फिगर में देखो नीचे, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, तो इसमें जो है ये वाला पार्ट जो पैरानॉइड की हम लोग बात कर रहे हैं, पैरानॉइड, तो यही पैरानॉइड यहाँ पे शो कर रहा है एरो से, ठीक है, पैरानॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रीन अलगी जो हम लोग बात करते हैं, ग्रीन अलगी, तो ग्रीन अलगी में क्या देखा गया, यूजुअली रिजिड सेल वॉल होता है। ग्रीन अलगी का जो सेल वॉल देखा गया यूजुअली कैसा होता है, रिजिड सेल वॉल की हम लोग बात करते हैं ग्रीन अलगी का। बच्चों ग्रीन अलगी में जो हम लोग बात करें, इसका जो सेल वॉल है तो रिजिड सेल वॉल है, लेकिन इसमें क्या है कि आउटर और इनर की बात करते हैं हम लोग। इसका जो इनर लेयर है, ग्रीन अलगी का इनर लेयर देखा गया वो बना होता है किसका, सेलुलोज का। इनर लेयर किसका बना हुआ है, सेलुलोज का। और जो आउटर लेयर है वो किसका बना हुआ है, पैक्टोज का। तो आउटर, इनर लेयर और आउटर लेयर, इनर अंदर में जो है वो क्या बोल रहा हूँ, वो सेलुलोज का बना हुआ है, और जो